चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। खुशखबरी, अब माता पिता और बुजुर्गों की देखरेख के लिए मिलेगा 10,000 रुपए। मोदी सरकार बदलने जा रही है नियम। देश में इस साल बर्ड फ्लू से पहली मौत। एम्स में 11 साल के बच्चे ने तोड़ा दम। संपर्क में आए कर्मचारी आइसोलेशन में गए। यूएस रिपोर्ट में दावा, भारत में कोरोना से करीब 50 लाख लोगों की हुई मौत। देश की सबसे बड़ी मानव त्रासदी। देश में रोज मिल रहे नए मामलों में से 80% डेल्टा वेरिएंट के। 24 घंटे में वैक्सीन की 47,77,000 डोज दी गई। सरकार ने जारी की नई एडवाइजरी, कहा वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद ही ट्रेवल करें। 32% लोग अभी भी कोरोना से सुरक्षित नहीं। बच्चों को संक्रमित नहीं कर पाएगी कोरोना की तीसरी लहर। डॉक्टरों का दावा, अधिकांश में विकसित हो चुकी है एंटीबॉडी। कोरोना महामारी के पहले 14 महीनों के दौरान 1,19,000 भारतीय बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया। कोरोना से अमेरिका पर दूसरे विश्व युद्ध से भी बड़ी मार। औसत आयु में आई बड़ी गिरावट। कोरोना मामले फिर बढ़े। 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा नए केस, करीब 4,000 संक्रमितों की मौत। पाकिस्तान ने चीन को दिया झटका। आपत्तिजनक सामग्री परोसने वाले टिकटॉक ऐप पर फिर लगाया प्रतिबंध। नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर में किया शक्ति प्रदर्शन। 62 विधायकों के साथ होने का दावा। केरल में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। 24 और 25 जुलाई को लगा संपूर्ण लॉकडाउन। हरकतों से बाज नहीं आ रहा चीन। ड्रैगन की सेना ने एलएसी पर उत्तराखंड में बाड़ाहोती के सामने बढ़ाई गतिविधि। 3 घंटे के भीतर 3 राज्यों में भूकंप के झटके। राजस्थान के बीकानेर में सबसे ज्यादा रही तीव्रता। सुरक्षा कारणों से लाल किला 21 जुलाई से 15 अगस्त तक आम लोगों के लिए किया गया बंद। महाराष्ट्र, केरल में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की आवाजाही से बड़े कोरोना केस। विशेषज्ञ, ऑक्सीजन संकट से हुई मौतों पर मनीष सिसोदिया का गंभीर आरोप, कहा अपनी गलती छिपाने की कोशिश कर रही सरकार। सीएम योगी ने दिए निर्देश, कर्मचारियों की शिकायतों का हो तुरंत समाधान। आम आदमी की हालत खराब, लेकिन सरकार को पेट्रोल डीजल पर मिला 88% ज्यादा मुनाफा। दलहन के मूल्यों पर भारी गिरावट। थोक कारोबार अब 500 टन का कर सकेंगे स्टॉक। ऑस्ट्रेलिया का ब्रिस्बेन शहर करेगा 2032 ओलंपिक खेलों की मेजबानी। आईओसी ने लगाई मुहर। बाजार विश्लेषकों का अनुमान, अमेरिकी शेयर बाजार से बाहर हो जाएगी लगभग सभी चीनी कंपनियां। अगले महीने से एटीएम से पैसे निकालने पर चुकाना होगा ज्यादा शुल्क। आरबीआई का ये नियम होगा लागू। उनके पास दिमाग की कमी, गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर इतालवी में पलटवार। 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करेगी पश्चिमी रेलवे। 22 व 24 जुलाई से बुकिंग। दिल्ली में फिर बढ़े कोरोना के केस। बीते 24 घंटे में मिले 62 नए मामले। 4 लोगों की हुई मौत। हरियाणा गवर्नमेंट ने 10वीं और 12वीं के छात्रों को दी राहत। 30% सिलेबस किया कम। हिमाचल प्रदेश में अगले 36 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सरकार ने जारी की नई एडवाइजरी, कहा वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद ही ट्रेवल करें। 32% लोग अभी भी कोरोना से सुरक्षित नहीं। जी हां, देश के 21 राज्यों में 28,000 लोगों पर सीरो सर्वे किया गया। देश के आधे से अधिक लोग कोरोना से लड़ने में सक्षम हो चुके। मंगलवार को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने हाल ही में हुए चौथे सीरो सर्वे के हवाले से कहा कि करीब 67.6% भारतीय ने COV-2 के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित कर ली है। इसका मतलब है कि आधे से अधिक भारतीय कोरोना से लड़ने में सक्षम हो चुके। देश की 40 करोड़ आबादी को अब भी कोरोना वायरस से संक्रमित होने का खतरा है। ऐसे में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने यात्रा को लेकर गाइडलाइन जारी की।
इसमें कहा गया है कि बिना फुल वैक्सीनेशन के यात्रा से बचने की जरूरत है। सर्वे के सैंपल साइज 28,000 थे और उसके परिणाम के हिसाब से 67.7% लोगों में एंटीबॉडी की मात्रा पाई गई। जाहिर है, इससे ये साफ हो जाता है कि देश के 21 राज्यों में कोरोना से पीड़ित लोगों की वजह से तकरीबन 70% लोगों में प्रतिरक्षा तंत्र विकसित हो चुका, लेकिन 1/3 लोग अभी भी कोरोना वायरस से एक्सपोज नहीं हुए हैं, जिन्हें कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है। यूएस रिपोर्ट में दावा, भारत में कोरोना से करीब 50 लाख लोगों की हुई मौत, देश की सबसे बड़ी मानव त्रासदी। जी हां, भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की चेतावनी दी जा रही है और इसके संभावित खतरे से भी देश को आगाज किया जा रहा है। और ये तब और भी खास हो जाता है जब भारत कोरोना की दूसरी लहर से मची तबाही को देख चुका है। कोरोना की दूसरी लहर को लेकर सरकारी आंकड़ा कहता है कि उसमें करीब 4 लाख लोगों की मौत हुई, लेकिन अमेरिका की एक रिपोर्ट में इससे इतर आंकड़े पेश किए गए। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कोरोना से 10 गुना ज्यादा मौतें हुई हैं। अमेरिका के अध्ययन संस्थान सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत में सरकारी आंकड़े से इतर कोरोना से 34 से 49 लाख लोगों की मौत हुई। यह आंकड़ा कोरोना से हुई मौतों के सरकारी आंकड़ों से 10 गुना से भी ज्यादा है। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आजादी के बाद से भारत के लिए यह सबसे बड़ी त्रासदी है। कोरोना महामारी के पहले 14 महीनों के दौरान 1,19,000 भारतीय बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खोया। जी हां, कोरोना वायरस महामारी के पहले 14 महीनों के दौरान भारत के 1,19,000 बच्चों समेत 21 देशों में 15 लाख से अधिक बच्चों ने संक्रमण के कारण अपने माता पिता या उन अभिभावकों को खो दिया जो उनकी देखभाल करते थे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन ड्रग एब्यूज और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अध्ययन में कहा गया है कि भारत में 25,500 बच्चों ने कोविड-19 के कारण अपनी मां को खो दिया, जबकि 90,751 बच्चों ने अपने पिता को और 12 बच्चों ने माता पिता दोनों को खो दिया। इस अध्ययन के आकलन के अनुसार दुनिया भर में 11,34,000 बच्चों ने अपने माता पिता या संरक्षक दादा दादी नाना नानी को कोविड-19 के कारण खो दिया। कोरोना मामले फिर बढ़े, 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा नए केस, करीब 4,000 संक्रमितों की मौत। जी हां, देश में बीते दिन 125 दिनों बाद कोरोना वायरस के सबसे कम 30,093 नए मामले दर्ज किए गए, लेकिन पिछले 24 घंटों में एक बार फिर 40,000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 42,015 नए कोरोना केस आए और 3,998 संक्रमितों की जान चली गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 36,977 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कुल 1,040 एक्टिव केस बढ़ गए। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या अभी 4 लाख से ही ज्यादा है। कुल 4,07,000 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 20 जुलाई तक देश भर में 41 करोड़ 54 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक 44 करोड़ 91 लाख कोरोना टेस्ट किए जा चुके। बीते दिन 18,52,000 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से कम है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.33% है, जबकि रिकवरी रेट 97% से ज्यादा है। बच्चों को संक्रमित नहीं कर पाएगी कोरोना की तीसरी लहर, डॉक्टरों का दावा, अधिकांश में विकसित हो चुकी है एंटीबॉडी। जी हां, कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को संक्रमित नहीं कर पाएगी क्योंकि अधिकांश में एंटीबॉडी विकसित हो चुकी। यह दावा कोलकाता के इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ के चिकित्सकों का है। हाल ही में इस बाल स्वास्थ्य संस्थान में 18 साल से कम उम्र के 100 बच्चों के लिए कोरोना टीके का ट्रायल शुरू किया गया था। 50 से अधिक बच्चों को जाइडस कैडिला का टीका नहीं लगाया जा सका क्योंकि उनके शरीर में पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडी पाई गई। चिकित्सकों का कहना है कि दरअसल यह सभी बच्चे कोरोना संक्रमित हो चुके थे, लेकिन कोई लक्षण नहीं होने के कारण उनके परिजनों को पता नहीं चला। ये बच्चे खुद ब खुद ठीक भी हो गए तथा कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए प्रोटीन कोशिकाएं अर्जित कर चुके हैं। चिकित्सकों का मानना है कि देश में बड़ी संख्या में बच्चे कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन उनमें कोई लक्षण दिखाई नहीं दिया है।
सीएम योगी ने दिए निर्देश, कर्मचारियों की शिकायतों का हो तुरंत समाधान। जी हां, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हफ्ते में एक दिन कर्मचारियों का समाधान करें, चाहे वो वेतन विसंगति का मसला हो या पदोन्नति में देरी की टीस हो या फिर दैनिक कामकाज से जुड़ी कोई और परेशानी। योगी ने सबका समाधान बिना देरी करने के निर्देश दिए। हर सप्ताह के एक दिन केवल कार्यालय के कर्मचारियों के नाम होगा। हर कार्यालय में उच्च अधिकारी सप्ताह में एक दिन 1 घंटा कर्मचारियों की समस्याओं शिकायतों का संज्ञान लें। उन्होंने इसके लिए तय दिन कार्यालय अवधि के आखिरी 1 घंटे को आरक्षित करने को सुविधाजनक बताया है। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। आम आदमी की हालत खराब, लेकिन सरकार को पेट्रोल डीजल पर मिला 88% ज्यादा मुनाफा। जी हां, कोरोना महामारी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, लेकिन इस बीच भी सरकार को ईंधन तेलों पर व्यापक स्तर पर टैक्स मिला है। केंद्र को 31 मार्च 2021 तक इस साल पेट्रोल और डीजल पर 88% अधिक 3 करोड़ 35 लाख रुपए का टैक्स मिला है। सरकार ने लोकसभा में इसकी जानकारी दी। लोकसभा में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने एक सवाल के जवाब में बताया कि पिछले साल पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 19 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर से बढ़ाकर 32 रुपए 9 पैसे कर दी गई थी, जबकि डीजल पर उत्पादन शुल्क 15 रुपए 83 पैसे से बढ़ाकर 31 रुपए 8 पैसे कर दिया गया था। ईंधन तेलों पर लगाई गई उच्च एक्साइज ड्यूटी के चलते सरकार को पिछले साल 1 करोड़ 78 लाख के शुल्क के मुकाबले 2020-21 के बीच 3 करोड़ 35 लाख रुपए टैक्स के रूप में मिले हैं। देश में इस साल बर्ड फ्लू से पहली मौत, एम्स में 11 साल के बच्चे ने तोड़ा दम, संपर्क में आए कर्मचारी आइसोलेशन में गए। जी हां, कोरोना महामारी की दूसरी लहर अभी भी जारी है और इसी बीच देश में इस साल एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 के मरीज की पहली मौत हुई। राजधानी दिल्ली के एम्स में 11 साल के बच्चे की एवियन इन्फ्लुएंजा से मौत हो गई। मरीज की मौत के संपर्क में आए सभी अस्पताल के कर्मचारियों को आइसोलेशन में रखा गया। दिल्ली एम्स के प्रशासन के मुताबिक 11 साल का ये बच्चा 2 जुलाई को एम्स में भर्ती कराया गया। इसके बाद लड़का एवियन इन्फ्लुएंजा से संक्रमित पाया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक हरियाणा का था और NCDC की एक टीम को उसके गांव में भेजा गया, जहां इस मामले का पता चला। अगले महीने से एटीएम से पैसे निकालने पर चुकाना होगा ज्यादा शुल्क, RBI का ये नियम होगा लागू। जी हां, आजकल ज्यादातर लोग एटीएम से कैश विड्रॉल करते हैं, इसके बदले उन्हें एक तय सर्विस चार्ज चुकाना होता है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरचेंज शुल्क बढ़ा दिया था, जिससे अब वित्तीय लेन देन के लिए पहले के मुकाबले ज्यादा शुल्क चुकाना होगा। नया नियम 1 अगस्त 2021 से लागू होगा। इसके तहत वित्तीय लेन देन के लिए इंटरचेंज शुल्क 15 रुपए से बढ़ाकर 17 रुपए कर दिया गया है, जबकि गैर वित्तीय लेन देन के लिए 5 से 6 रुपए तक की वृद्धि की गई। RBI के अनुसार ग्राहक हर महीने अपने बैंक के एटीएम से 5 बार मुफ्त लेन देन के लिए पात्र है, जिसमें वित्तीय और गैर वित्तीय लेन देन शामिल है। वे अन्य बैंक के एटीएम से भी मुफ्त लेन देन के लिए पात्र है, जिसमें महानगरों में 3 लेन देन और गैर महानगरों में 5 लेन देन शामिल है। ग्राहक शुल्क में भी होगी बढ़ोतरी। ग्राहक शुल्क की सीमा वर्तमान में प्रति लेन देन 20 रुपए है, जिसे 1 जनवरी 2022 से बढ़ाकर 21 रुपए कर दिया जाएगा। ऑक्सीजन संकट से हुई मौतों पर मनीष सिसोदिया का गंभीर आरोप, कहा अपनी गलती छिपाने की कोशिश कर रही सरकार। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाया कि सरकार ये झूठ बोल रही है कि कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान देश में ऑक्सीजन संकट नहीं था। मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन प्रबंधन पर अपनी गलती छिपाने की कोशिश कर रही है और सरकार की नीति के चलते आपदा आई। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने कहा कि अगर दिल्ली सरकार की समिति को मंजूरी मिलती है तो कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन संकट के कारण हुई मौत के सभी मामलों की जांच की जाएगी।